मेरा नाम है बोनीमान और क्राइम डिफाइन हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आए दिन दुनिया भर में बहुत क्राइम होते हैं, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर लेते हैं। आज जिस क्राइम को डिफाइन करेंगे वो एक ऐसा क्राइम था जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसी लेडी सीरियल किलर की कहानी है जिसने ज़्यादा पैसे और ऐशो आराम की ज़िंदगी की चाहत में गलत रास्ता अपनाया और इसी गलत रास्ते पर चलकर बाद में उसका नाम साइनाइड मलिका कर दिया गया। साइनाइड मलिका का असली नाम केडी केम्पम्मा था और साइनाइड मलिका और केम्पम्मा का जन्म 1970 को कर्नाटक के कगालीपुरा में हुआ। घर में बेहद गरीबी होने के कारण केम्पम्मा बचपन में ऐसी ज़िंदगी न जी पाई जिस ज़िंदगी की वो कामना करती थी। केम्पम्मा जब बड़ी हुई तो उसकी शादी एक टेलर से कर दी गई। शादी के बाद केम्पम्मा के 3 बच्चे हुए। केम्पम्मा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने दर्जी पति से एक बिजनेस आइडिया के लिए कुछ पैसे उधारे मांगे। उसका पति इस आइडिया को लेकर बहुत गुस्सा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा और मजबूरन उसे अपनी सेविंग्स को केम्पम्मा को देना पड़ा। उसने सारे पैसे एक बिजनेस आइडिया में लगा दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका ये आइडिया फ्लॉप हो गया और उसके लगाए हुए सारे पैसे डूब गए। इन पैसों के डूबते ही पति पत्नी के बीच बहुत भयंकर लड़ाइयाँ रहने लगी। केम्पम्मा और साइनाइड मलिका के पति ने उसे घर से निकाल दिया। उसने अपने पति और 3 बच्चों को छोड़ा और घर से भाग गई। घर से निकाले जाने के बाद केम्पम्मा कर्नाटक के अलग अलग मंदिरों में रहने लगी। केम्पम्मा ने अपना पेट पालने के लिए कई घरों और मंदिरों में काम करना शुरू कर दिया। केम्पम्मा ने वहीं पर ज्वेलरी शॉप्स पर भी काम किया। इन्हीं शॉप्स पर काम करते उसे सोने की चमक में अपने सपने पूरे होने की लालच दिखने लगी। उसने एक सुनहरे के घर से पूजा के टाइम कुछ गहने चोरी कर लिए, लेकिन केम्पम्मा को जल्द ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस चोरी के कारण केम्पम्मा और साइनाइड मलिका को 6 महीनों की सज़ा हुई। सज़ा पूरी होने के बाद केम्पम्मा जब जेल से बाहर आई तो उसकी की हुई चोरी के कारण उसे कोई भी काम ना मिला। मजबूरन उसे वहीं के अलग अलग मंदिरों में शरण लेनी पड़ी। वो इन मंदिरों में रहकर डेली मंदिर आने वाली महिलाओं को नोट करने लगी और उन पर नज़र रखने लगी कि वो मंदिर में आकर भगवान से क्या मांगती हैं। केम्पम्मा ने इन औरतों की मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहा। उसने अपना पहला शिकार 30 साल की ममता राजन को बनाया। केम्पम्मा ने ममता को रात के टाइम अपने सारे गहने पहनकर अपने पास बुलाया और कहा कि वो उसकी समस्या का पूजा पाठ करेगी। ममता राजन रात के वक्त आई और केम्पम्मा ने उसे पीने के लिए पानी दिया। इस पानी में केम्पम्मा ने साइनाइड जहर का यूज़ किया हुआ था। पानी पीने के तुरंत बाद ममता राजन की वहीं मौत हो गई। केम्पम्मा ने उसके सारे गहने और पैसे लिए और वहां से भाग निकली। ठीक इसी तरह उसने 52 साल की एलिजाबेथ के साथ भी किया। एलिजाबेथ उसके पास अपनी पोती के लिए आई थी जो अचानक घर से गायब हो गई थी। तीसरा यशोदामा 60 साल की जो अस्थमा की बीमारी से पीड़ित थी के साथ भी उसने ऐसा ही कुछ किया। चौथा और 5वां उसने मुनियम्मा और पिलम्मा नाम की औरतों को अपना शिकार बनाया। केम्पम्मा ने अपना आखिरी शिकार नागावेनी जो 30 साल की थी को बनाया। वो केम्पम्मा को इसलिए मिली थी क्योंकि उसे कोई बच्चा नहीं था। केम्पम्मा ने ये सारे कत्ल 1999 से 2006 तक किए। 2006 में केम्पम्मा ने अपना आखिरी शिकार रेणुका, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी, को बनाया। रेणुका केम्पम्मा को बेटे की चाहत में मिली थी। केम्पम्मा ने रेणुका को रात के टाइम अपने सारे गहने पहनकर आने को कहा और बताया कि वो उसके बेटे की चाहत के लिए पूजा पाठ करेगी, लेकिन केम्पम्मा ने उसे साइनाइड जहर दिया और हमेशा के लिए सुला दिया। रेणुका के पति जो दुबई में काम कर रहे थे वो तुरंत भारत वापस आए और केम्पम्मा के नाम पर पहली बार FIR दर्ज करवा दी।
2006 में हुए कत्ल के बाद केम्पम्मा 2 सालों बाद 2008 में पुलिस के हाथ लगी। पुलिस की गिरफ्त में केम्पम्मा के पास उन विक्टिम्स की ज्वेलरी भी पाई गई। केम्पम्मा को 2010-2012 में लोअर कोर्ट ने मुनियम्मा और नागावेनी की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दे दी, लेकिन केम्पम्मा ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। केम्पम्मा का नाम इन कत्ल करने के तरीके के कारण ही साइनाइड मलिका करा गया था। साइनाइड मलिका भारत की पहली सीरियल किलर थी जिसे फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन बाद में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। कोर्ट में साइनाइड मलिका पर सबूतों के कम होने के कारण उस पर कुल 6 कत्ल ही साबित हो पाए और उसके किए हुए कत्लों की गिनती और भी बहुत थी। आज भी साइनाइड मलिका जेल में ही बंद है। तो ये थी कहानी साइनाइड मलिका और केडी केम्पम्मा की। प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।